ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। जिनवर का नय चक्र आहो मोहति मेरे का करे विनाश। भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड भेद त्रिकाली गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध नय करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही थी कि निश्चय और व्यवहार दोनों नयों के पृथक पृथक हेतु द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नय किस प्रकार से हैं, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही थी। तो द्रव्यार्थिक नय में भी हमें निश्चय और व्यवहार नय घटाना है और पर्यायार्थिक नय में भी हमको निश्चय और व्यवहार नय घटाना है। तो द्रव्यार्थिक नय में तो हमने निश्चय नय के साथ घटा दिया था। तो द्रव्यार्थिक नय में निश्चय नय किस प्रकार से घटित होता है? द्रव्यार्थिक नय में निश्चय, हाँ पलक बताइए। आत्मा अखंड निर्विकल्प परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, हाँ, और जिसका प्रयोजन है, और ऐसे द्रव्यार्थिक नय में निश्चय नय का हेतु। हाँ, फिर से बोलो। आत्मा अखंड निर्विकल्प परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, और जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय, और इसलिए निश्चय नय का हेतु है। फिर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भी 3 भेद बताए थे, हाँ, कि कर्मोपाधि निरपेक्ष, उत्पाद व्यय निरपेक्ष और भेद कल्पना निरपेक्ष। अतः द्रव्यार्थिक नय व्यवहार नय का हेतु है। फिर अशुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चय नय का हेतु है बेटा, अथवा द्रव्यार्थिक नय निश्चय नय का पॉइंट चल रहा है ना अपना। हाँ। फिर अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भी भेद बताए थे, कर्मोपाधि सापेक्ष, उत्पाद व्यय सापेक्ष और भेद कल्पना सापेक्ष। हाँ, बराबर, बिल्कुल है ना। तो अशुद्ध निश्चय नय का भी कैसा है, विषय बनता है, बिल्कुल है ना। और दूसरा पॉइंट अपना ये था कि अब द्रव्यार्थिक नय में व्यवहार नय कैसे घटित होता है ना, इस पर अपन चर्चा कर रहे थे। शायद एक पॉइंट अपना हो गया था ना, ये अखंड वस्तु। तो व्यवहार नय बेटा कैसे घटित होता है? द्रव्यार्थिक नय में व्यवहार नय कैसे घटित होता है? हाँ बताओ बेटा। जो द्रव्यार्थिक नय के जो विषयभूत वस्तु है, उसमें जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की द्रव्य हाँ, की अपेक्षा से जो वस्तु है वह सामान्य है, हाँ, क्षेत्र की अपेक्षा से अभेद है, हाँ, काल की अपेक्षा से नित्य, हाँ, और भाव की अपेक्षा से अभेद एक है, हाँ। तो इस प्रकार जब हमने उस वस्तु में भेद करके जाना, भेद विवक्षा से जाना, तो हाँ, इसलिए उसको व्यवहार नय के विषय से हमने बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। इतना अपना हो चुका था ना। सेकंड पॉइंट भी हुआ था इसका? नहीं हुआ। हाँ, फिर से रिपीट करती हूँ। अब द्रव्यार्थिक नय में व्यवहार नय कैसे घटित होता है ना। अखंड वस्तु चतुष्टय की अपेक्षा से, वस्तु तो कैसी होती है? अखंड होती है, लेकिन उसको कैसे व्यवहार नय की अपेक्षा से हमने कैसा है भेद कर दिया ना। तो द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य है, और क्षेत्र की अपेक्षा से कैसी अभेद है, और काल की अपेक्षा से नित्य है, और भाव की अपेक्षा से
एक है। तो इस प्रकार से यह भेद करना, तो ये भेद किया ना बेटा, तो क्या हुआ, अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय हो गया। अब ये इसलिए कैसा है, भेद किया, इसलिए वो द्रव्यार्थिक नय में व्यवहारने का हेतु बन गया। द्रव्यार्थिक नय व्यवहार नय का हेतु बन गया। द्रव्यार्थिक नय पहले आपने लिया था कि निश्चय नय का हेतु है, अब लिया हमने कैसा है, व्यवहार नय का हेतु है। अब इसका सेकंड पॉइंट, अखंड वस्तु में बेटा है ना, कॉपी में लिखो तो अच्छा स्पष्ट लिखा है, कॉपी नहीं लाए हो, नोटबुक में लिखो, आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। अब अखंड वस्तु में उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य, द्रव्य, गुण, पर्याय भेद करना, वह भी क्या है, अनुपचरी सद्भूत व्यवहारने का विषय है। तो ये क्या हो, अखंड वस्तु, द्रव्यार्थिक ने एक अखंड वस्तु को ही कैसा है, विषय बनाता है, और फिर हमने उसमें भेद कर दिए कि उत्पाद, व्यय, द्रव्य, गुण, पर्याय, हमने ऐसे भेद कर दिए, तो वो क्या हुआ, अनौपचारिक असद्भूत व्यवहारने का विषय हो गया। बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि द्रव्यार्थिक नय में भी व्यवहार नय का कैसा है, व्यवहार नय है ना, व्यवहार नय में भी कैसा है, द्रव्यार्थिक नय कैसा है, घटित होता है। बिल्कुल। थर्ड पॉइंट, गुण गुणी में भेद। गुण मतलब ज्ञान दर्शन इत्यादि, गुणी मतलब जो आत्मा है। बिल्कुल। इस प्रकार गुण गुणी में भेद करके, जैसे ज्ञान दर्शन सुख इत्यादि हमने भेद किया ना, तो वो क्या हुआ, अनौपचारिक सद्भूत व्यवहारने का विषय हो गया। भेद किया ना बेटा, अभेद वस्तु में हमने भेद किया, तो वो क्या हुआ, अनौपचारिक सद्भूत व्यवहारने का विषय हो गया है। अतः द्रव्यार्थिक नय में भी व्यवहार नय का हेतु हुआ। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ? बताओ क्या होगा। 4 प्रकार के हमारे व्यवहार नय थे ना, 4 प्रकार के हमारे व्यवहार नय ना, तो ये क्या हुआ, उपचरित कैसा है, सद्भूत व्यवहार नय, मतलब है देहादि को अपना मानना, है ना, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का है ना, देहादि को वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय हुआ। वो क्रोधादि को अपना मानना, वो कैसा है, अनुपचरित कैसा है, सद्भूत व्यवहार नय का विषय हुआ। और फिर निर्मल पर्याय को अपनी मानना, वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय हुआ, है ना। जो 4 भेद हमने लिखे थे व्यवहार नय के। हाँ बोलिए, मैं फिर से करती हूँ। गुण, हाँ सेकंड पॉइंट इसका, थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड के सेकंड मतलब द्रव्यार्थिक नय में व्यवहार नय कैसे घटित होता है ना। अखंड वस्तु में उत्पाद, व्यय और द्रव्य, है ना। अखंड वस्तु में क्या लिया, हाँ तनिष्का आप नोट कर रही हो, तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य, गुण, पर्याय का भेद करना। अभेद वस्तु में हमने ये उत्पाद है, व्यय है, जबकि तीनों में काल भेद नहीं है। जिस समय उत्पाद है उसी समय व्यय है, और उसी समय कैसा है, द्रव्य है। बिल्कुल भेद नहीं है, फिर भी उसमें भेद करना, वो अनौपचारिक सद्भूत व्यवहारने का विषय हुआ। अब कहते गुण गुणी में भेद करना, है ना, गुण गुणी में भेद, शक्कर और मीठेपन में भेद करना, है ना। तो ये क्या हुआ, भेद कर दिया ना, भेद सो व्यवहार। तो गुण गुणी में भेद करना मतलब ज्ञान दर्शन इत्यादि, है ना, वो अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। अतः द्रव्यार्थिक नय में भी व्यवहार नय घटित हुआ ना। अब कहते पर्यायार्थिक नय में भी हमें निश्चय और व्यवहार घटित करना है ना। पर्यायार्थिक नय में भी हमें निश्चय और व्यवहार घटित करना है। अब पर्यायार्थिक नय में निश्चय नय हम कैसा घटित करेंगे, है ना। किसी भी पर्याय में स्वस्वामी कर्ता कर्म स्वाश्रित निरूपण वह निश्चय का विषय कहा जाता है। बिल्कुल अपने परिभाषा में ले, स्वाश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार, ऐसा लिया था ना। तो जिसमें किसी भी पर्याय में स्वस्वामी कर्ता कर्म स्वाश्रित निरूपण है, बिल्कुल वह निश्चय नय का विषय कहा जाता है। बिल्कुल। और कैसे हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें रागादिक भावों का कर्ता आत्मा स्वयं है।
ये किसकी अपेक्षा से कहा है? पर्यायार्थिक न्याय में निश्चय न्याय की, कि रागादिक का कर्ता जीव स्वयं है। बोले ये तो पॉसिबल नहीं है, हाँ? लेकिन विषय क्या है बेटा? पर्यायार्थिक न्याय लिया। क्या आपने? पर्यायार्थिक न्याय का विषय लिया ना। तो रागादिक का कर्ता आत्मा स्वयं है, निश्चय से पर्याय दृष्टि छुड़ाने की अपेक्षा है। भाई अपना फॉल्ट नहीं मानेगा, पहले स्वीकार करना पड़ेगा ना कि मुझे फीवर आया है। पहले स्वीकार करेगा तो ही तो उसका उपचार करेगा ना, और स्वीकार नहीं करेगा तो उपचार नहीं करेगा। तो पहले ये स्वीकार तो करे कि रागादिक मेरा ही दोष है, मेरा ही फॉल्ट है, तो ही कैसा इसको मिटाने का प्रयत्न करेगा। बिल्कुल। तो रागादिक भाव का कर्ता आत्मा स्वयं है, निश्चय से पर्याय दृष्टि छुड़ाने की अपेक्षा से, अर्थात पर्यायार्थिक नय निश्चय नय का ये हेतु हो गया। पर्यायार्थिक नय निश्चय नय का हेतु, कि निश्चय से रागादिक भाव तेरे में ही होते हैं, लेकिन पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से कहा गया है। बिल्कुल। निश्चय से शुभ भाव बंध का कारण है। निश्चय से शुभ भाव बंध का कारण है। अपने को ये हजम होती है, बात डाइजेस्ट होती है, लेकिन कैसा है? ये पर्यायार्थिक न्याय का विषय चल रहा है ना बेटा। पर्यायार्थिक न्याय के विषय में अपने को निश्चय और व्यवहार घटाना है ना। तो यहाँ कहते हैं निश्चय से शुभ भाव बंध का कैसा है? कारण है ना। अब यहाँ ये कहते हैं और कैसा है? व्यवहार, हाँ। और थर्ड पॉइंट, शरीर आदि पर पदार्थ का पुद्गल निश्चय से है। शरीर आदि पर पदार्थ का कर्ता निश्चय से है, अर्थात ये पर्यायार्थिक नय भी निश्चय नय का हेतु हुआ। समझ में बात आई? हाँ? हाँ? समझ में बात आ रही है? फिर से हाँ। नहीं, ये खुद ही उदाहरण है ना बेटा, है ना। देखो, जैसे शरीर आदि पर पदार्थ का पुद्गल है ना, शरीर आदि पर पदार्थ का कर्ता पुद्गल है ना, लेकिन निश्चय से शरीर आदि पर पदार्थ का कर्ता पुद्गल है। इसका कर्ता कौन है? पुद्गल है। ये कैसा है? निश्चय से बात हुई। ये कैसी है? हाँ, शरीर आदि पर पदार्थ का कर्ता कैसा है? कर्ता कैसा है? ये पुद्गल है। बिल्कुल, है ना। मतलब शरीर का कर्ता शरीर ही है ना। पुद्गल का कर्ता पुद्गल ही। अपने अभी ना क्रोध का कर्ता क्रोध ही है। बिल्कुल, है ना। और उपयोग का कर्ता उपयोग ही है ना। तो इस प्रकार से पर्यायार्थिक नय में भी निश्चय नय का हेतु हो गया है। बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं व्यवहार ने, पर्यायार्थिक नय में व्यवहार ने अपन घटाए, है ना। तो व्यवहार से रागादिक भाव का कर्ता, व्यवहार से रागादिक भाव का कर्ता कौन है? द्रव्य कर्म और नौ कर्म है ना। व्यवहार से रागादिक भाव का कर्ता जीव को नहीं लिया है। व्यवहार से रागादिक भाव का कर्ता किसको लिया? द्रव्य कर्म, मतलब ज्ञानावर्णादिक कैसा द्रव्य कर्म, और शरीर आदिक कैसा है? नौ कर्म है। तो इस प्रकार से व्यवहार से रागादिक भाव का कर्ता द्रव्य कर्म नौ कर्म है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है व्यवहार से शुभ राग मुक्ति का हेतु है ना। परंपरा मोक्ष का कारण, मोक्ष भी कह दिया है बेटा, है ना। थर्ड पॉइंट है शरीर आदि की क्रिया का कर्ता आत्मा है। किससे? व्यवहार नय से कह दिया है। बिल्कुल, अपने यहाँ तो है ना 27वीं गाथा और 7वीं गाथा ली है ना। देह जीव को एक गिने, मतलब हाँ, जो देह जीव को एक है ऐसा कथन व्यवहार से है, और देह जीव एक हो सकते नहीं हैं ये कथन कैसा है? परमार्थ से है, अर्थात निश्चय नय से है। बिल्कुल। अब कहते हैं कि असंख्य अखंड वस्तु में भेद करना, अखंड वस्तु में भेद करना वह कैसा है? सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। आत्मा ज्ञान वाला, आत्मा दर्शन वाला, आत्मा सुख वाला, ऐसा उसका भेद करना वह कैसा है? सद्भूत व्यवहार नय का विषय। तो क्या नहीं है क्या? आत्मा में ज्ञान दर्शन इत्यादि नहीं है क्या? हाँ, है ना। बिल्कुल, हाँ। भेद कथन की अपेक्षा से कैसे हैं, लेकिन अनुभूति के काल में वो भेद दिखाई देते नहीं हैं। बिल्कुल। इस प्रकार पर्यायार्थिक नय का विषय भी है। अतः निश्चय व्यवहार की निश्चय के साथ व्यवहार की कैसी आधार भूमि कही है। तो इस प्रकार से कैसी अपन ने ये चर्चा की है।
अब जो अपने जो बुक में लिखा है ना, अब उसको ये अपने चार्ट से पढ़ लिया है, अब अपन कैसा है जो बुक में लिखा है ना वो अपन कैसा है समझेंगे, तो आपको कैसा है जल्दी समझ में आ जाए। बोलिए। अभी जो विषय चल रहा है ना उसकी बात करना बेटा, है ना, फिर विषय से अपन विषयांतर हो जाते हैं ना। वो अपने 4 भेदों की चर्चा सब खूब डिटेल में आगे आने वाली है ना। हाँ, बहुत आगे आने वाली, व्यवहार के भेद प्रभेदों की चर्चा आने वाली। चलिए अपन यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? पेज नंबर 33, है ना, पेज नंबर है मेरे में 33। अब यहाँ कहते द्रव्यार्थिक नय के विषय में निश्चय का प्रयोग, जो अपन ने चार्ट बनाया था ना बेटा, अब अपन इसको जो बुक में है अब आप पढ़ेंगे तो आपको कैसा है बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। द्रव्यार्थिक नय के विषय में निश्चय नय का प्रयोग कैसा है? अपन चार्ट बनाया था, द्रव्यार्थिक में निश्चय और व्यवहार, और पर्यायार्थिक में निश्चय और व्यवहार है। अब द्रव्यार्थिक नय के विषय में अर्थात निश्चय नय का हेतु द्रव्यार्थिक नय कैसा है? निश्चय नय का विषय द्रव्यार्थिक नय कैसा है? बिल्कुल हेतु है ना, निश्चय नय का हेतु कौन है? द्रव्यार्थिक नय। तो कैसा है? बिल्कुल, है ना। और द्रव्यार्थिक नय बेटा किसको कहते हैं? द्रव्य ही प्रयोजन है जिसका वह द्रव्यार्थिक नय है। बिल्कुल परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत अखंड निर्विकल्प आत्म स्वभाव को ही, है ना। द्रव्यार्थिक नय किसको विषय बनाता है? अपने द्रव्यार्थिक नय के बेटा 10 भेद आगे देखे थे ना, उसमें कौन सा जो अंतिम वाले जो भेद है ना, 3 तो कैसे सापेक्ष की अपेक्षा से, 3 है निरपेक्ष की अपेक्षा से है। बिल्कुल तो परम भावग्राही जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी किसको विषय बनाता है? अखंड निर्विकल्प आत्मा को भी विषय बनाता है, एक बात। और निश्चय परम शुद्ध निश्चय नय भी किसको विषय बनाता है? वह भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को। देखो द्रव्यार्थिक नय किसको विषय बनाता है और कैसे? जो निश्चय नय के हमने 4 भेद देखे थे, है ना, उसमें जो परम शुद्ध निश्चय नय था, अशुद्ध निश्चय नय, एकदेश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। तो यहाँ पर कहते हैं कि परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी कैसा है? अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को विषय बनाता है। और परम शुद्ध निश्चय नय भी कैसा है? निश्चय नय के भेद में भी अपन परम शुद्ध निश्चय नय ले तो वो किसको विषय बनाता है? वह भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही विषय बनाता है ना। तो ये कैसा है? द्रव्यार्थिक नय के विषय में निश्चय नय का पहला प्रयोग, है ना। अब आगे कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेदों का विषय भी परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद बेटा कौन कौन से? हाँ, निरपेक्ष। हाँ बोलो बेटा। कर्मोपाधि, निरपेक्ष, हाँ, है ना, उत्पाद व निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, और उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, है ना। तो इस प्रकार से यह है ना शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय भी कैसा है? वह भी कैसा है? परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भी वही है और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेदों का विषय भी वही है। बिल्कुल तो इससे सिद्ध हुआ है कि निश्चय नय का हेतु कैसा है? द्रव्यार्थिक नय है। बिल्कुल, है ना। अब 3rd पॉइंट है ना, ये एक ही सिक्के के कैसे हैं? 2 पहलू हैं। अब कर्मोपाधि सापेक्ष, है ना, 3 भेद थे ना, कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जीव की विकारी पर्याय है ना। क्यों लिया है अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय? क्योंकि कर्म के उदय से जीव में ये अशुद्ध पर्याय सब होती हैं। तो कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत जो जीव की विकारी पर्याय है वह अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। अब बेटा देखो ख्याति क्या अंतर आया, इसमें अशुद्ध निश्चय नय को भी ले लिया क्योंकि निश्चय नय है ना, निश्चय नय का हेतु द्रव्यार्थिक नय बताना है ना, तो इसमें अशुद्ध निश्चय नय को भी ले लिया। ऊपर परम शुद्ध निश्चय नय को लिया है और नीचे उसके 4 भेदों को लिया ना, निश्चय नय के 4 भेदों को लिया, तो इसमें कैसे अशुद्ध निश्चय नय को भी ले लिया है। बिल्कुल तो उसका विषय भी कैसा है? उसका कर्मोपाधि कैसा है? विषयभूत जीव की कैसी विकारी पर्याय है। तो अशुद्ध निश्चय नय को देखो, जैसे जीव रागी द्वेषी है, बोले निश्चय नय से, बोले कौन से निश्चय नय से? बोले अशुद्ध निश्चय नय से। पॉइंट ख्याल में आया? बोले हमने कहा जीव रागी द्वेषी है, तो बोले निश्चय नय से है, लेकिन निश्चय नय में भी कौन से निश्चय नय से है? बोले अशुद्ध निश्चय नय से है। बिल्कुल, है ना।
अब कहते ये 3 पॉइंट तो कैसे हुए, है ना। निश्चय नय में कैसा है, द्रव्यार्थिक नय का, निश्चय नय का हेतु द्रव्यार्थिक नय। अब पर्यायार्थिक नय में, है ना। अब द्रव्यार्थिक नय के विषय में व्यवहार नय घटाते, जो अपन शुरू में लिए थे ना बेटा। अब व्यवहार नय देखो कैसा घटित करते। अब व्यवहार नय का हेतु द्रव्यार्थिक नय कैसे है, बिल्कुल। अब द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कैसा है, सामान्य, अभेद, नित्य और एक। मुझे लगता है शायद ये चार्ट आप सब लोग को याद हो गया है ना बेटा। ऐसे विशेषण से भेद करना, अखंड वस्तु में भेद करना, वो कैसा, अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। तो ये क्या हुआ, व्यवहार नय में भी कैसा है, व्यवहार नय कैसा है, द्रव्यार्थिक नय कैसा है, उसका हेतु हुआ। किसका, व्यवहार नय का, बिल्कुल, है ना। क्योंकि भेद करके जाना ना बेटा, भेद करके जाना ना, अभेद वस्तु में भेद करके जाना, तो भेद करके जाना तो व्यवहार नय का विषय हो गया, बिल्कुल। अब कहते हैं अखंड द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य, द्रव्य पर्याय का भेद करना, वो पर्यायार्थिक नय में है। मतलब पर्यायार्थिक नय और व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय और निश्चय नय, एक बात तो ये हुई है। फिर लेकिन द्रव्यार्थिक नय में भी निश्चय और व्यवहार घटित कर लिया है, और पर्यायार्थिक नय में भी निश्चय व्यवहार घटित कर लिया। अब आप लोग एक बार खुद स्वयं इसको शांति से पढ़ना बेटा, फिर आपको बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल ख्याल में आ जाएगा। अखंड द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य और फिर अगर पढ़ोगे और आपको नहीं समझ में आए ना, तो फिर अपन के साथ यहाँ पर और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा विषय थोड़ा सा जटिल है ना लेकिन उपयोग लगाना पड़ेगा बेटा, है ना। उपयोग की स्थिरता का उपयोग इधर उधर जाएगा तो विषय पकड़ में नहीं आएगा। तो अखंड द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य, द्रव्य पर्याय, ये तो सब शब्दों से तो आप लोग सब बिल्कुल परिचित हैं भाई। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, द्रव्य, गुण, पर्याय, शब्दों से तो सब आपको परिचय है ही। और अखंड द्रव्य मतलब इसमें ऐसा कोई सा शब्द ऐसा नहीं है जिससे आपको परिचय नहीं हो। अखंड द्रव्य में मतलब आत्मा एक अखंड द्रव्य है ना। हमने ऐसा कहा कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य ऐसा भेद किया, और कैसा है, जबकि तीनों में काल भेद नहीं है। जिस समय उत्पाद उसी समय व्यय और उसी समय द्रव्य रहता है, बिल्कुल, है ना। सूर्य का उत्पाद हुआ, अंधकार का व्यय हुआ, और क्या हुआ, सूर्य कैसा है, द्रव्य रूप कायम रहा। तो तीनों में कैसा है, काल भेद नहीं है। द्रव्य पर्याय का भेद करना अखंड वस्तु में कि किसी ये द्रव्य स्वभाव से ऐसा है, पर्याय स्वभाव से ऐसा है, ऐसा, ये तो कैसे भेद बेटा समझने के लिए, समाने के लिए तो एक अखंड वस्तु का ही आश्रय लेना पड़ेगा, बिल्कुल। तो पर्यायार्थिक तथा अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। पर्यायार्थिक अनौपचारिक सद्भूत, आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव वाला है, ऐसा कहना, ये अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नय का विषय। तो कैसा हुआ श्रमणी का, कैसा हुआ कि आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव वाला है। इसको अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नय में क्यों डाला, इसको अनौपचारिक, भाई आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव वाला है, हा? केवल ज्ञान पर्याय है ना बेटा, है ना। और आत्मा द्रव्य है, मतलब भेद कर दिया ना बेटा, भेद कर दिया। आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव वाला है, ऐसा भेद कर दिया। अपन बोलते सर्वज्ञत्व शक्ति, वो अभेद बात हुई, है ना। और यहाँ कह दिया आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव वाला है, तो अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नय में डाल दिया है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं। अब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय, इसका एक और बार आप कारण बता दो। किसका, सद्भूत व्यवहार नय में बेटा, सद्भूत, हाँ, अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नय। अनौपचारिक मतलब निकटवर्ती, है ना। सद्भूत क्यों लिया, सद्भूत क्योंकि आत्मा में ही तो बेटा केवल ज्ञान प्रकट होता है ना। पुद्गल में तो केवल ज्ञान प्रकट होता नहीं है ना, आत्मा का ही गुण है केवल ज्ञान, तो ये सद्भूत। फिर व्यवहार क्यों लिया, भेद कर दिया ना, आत्मा और केवल ज्ञान ऐसा भेद कर दिया। फिर नय क्यों कहा कि जाना किसने, शुद्ध ज्ञान का अंश, शुद्ध ज्ञान में ही जाना ना, तो इसलिए नय हुआ। अपन शायद
अब ये नहीं पढ़े हैं, है ना, एक है ना, आगे अपन व्यवहार के भेद पर कि अनुपचरित क्यों कहा, है ना, और उपचरित क्यों कहा, व्यवहार क्यों कहा, है ना, नय क्यों कहा, सद्भुत क्यों कहा, असद्भुत क्यों कहा, है ना। एक ही वस्तु में भेद करना, उसमें सद्भुत लगा देते हैं, है ना। दो वस्तु को इकट्ठा करके कहना, उसको असद्भुत कह देते। बस इतना ध्यान रखना बेटा, है ना। दो वस्तु को, है ना, एक करके कथन करना, वह कैसा है ना, व्यवहार का कथन हो जाता है ना। और वो कैसा है, असद्भुत व्यवहार में। और एक ही वस्तु में आत्मा ज्ञान वाला, आत्मा दर्शन वाला, आत्मा एक ही वस्तु में भेद करना, वो सद्भुत का है ना। समझ में आया बेटा, है ना। अब आगे कहते हैं, राजीव पॉइंट पकड़ में आया, है ना। अब यहाँ कहते पर्यायार्थिक नय तथा, अब यहाँ पर्यायार्थिक नय क्यों ले लिया है, क्योंकि भेद कर दिया है ना बेटा, इसलिए कैसा पर्यायार्थिक नय का विषय हो गया है। आगे कहते हैं अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत भेद कल्पना, उत्पादव्यय और कर्मोपाधि में से दृष्टि हटाने के लिए उनको गौण करके व्यवहार नय का विषय कहा गया है। क्योंकि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय क्या है, भेद कल्पना सापेक्ष और उत्पादव्यय सापेक्ष और कर्मोपाधि सापेक्ष, है ना। तो भेद कल्पना, उत्पादव्यय, वहाँ से दृष्टि हटाने के लिए उसको कैसा है, गौण करके व्यवहार नय का विषय कह दिया। क्रोधी जीव, मानी जीव, ऐसा कह दिया ना हमने, बिल्कुल, है ना। तो ये कैसा है, हमने वो पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद करके कथन करें, विकारी पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद करके कथन, क्रोधी जीव, मानी जीव, ऐसा कह दिया है, बिल्कुल। अब आगे कहते पर्यायार्थिक नय का, पर्यायार्थिक नय के विषय में निश्चय नय का प्रयोग। किसी भी पर्याय के स्वस्वामी, कर्ता, कर्म आदि का यथार्थ अर्थात स्वाश्रित निरूपण निश्चय नय का विषय कहा जाता है, बिल्कुल। जैसे निश्चय से रागादि भाव का कर्ता आत्मा स्वयं है, वो कौन से नय का विषय हुआ, पर्यायार्थिक नय का विषय, है ना। निश्चय से, ये पर्यायार्थिक नय में निश्चय नय घटित हो गया, पर्यायार्थिक नय में निश्चय नय घटित हो गया। क्या कहा कि किसी भी पर्याय का, मतलब निश्चय से रागादिक भाव का कर्ता आत्मा को कहना, निश्चय से कह रहे हैं बेटा, निश्चय से रागादिक भाव का कर्ता आत्मा को कहना, वहाँ ये पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से वहाँ छुड़ाने की अपेक्षा है बेटा, है ना, कि तू ही करता है, तू ही भोगता है रागादिक भाव का, बिल्कुल। अब निश्चय से शुभ भाव बंध का कारण है, दया दान पूजा व्रत इत्यादि ये शुभ भाव है ना, वो कैसा निश्चय से बंध का कारण है। अपने यहाँ तो है ना, शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करे निज पद विस्तार, बिल्कुल, है ना। निश्चय से शरीर आदि पर पदार्थ की क्रिया का कर्ता पुद्गल द्रव्य है। निश्चय से शरीर आदि पर पदार्थ की क्रिया का कर्ता वास्तव में पुद्गल द्रव्य है, तो निश्चय लगा दिया बेटा, है ना। शरीर आदि का कर्ता कौन है, पुद्गल है। किसको, कौन से नय से लगा दिया, निश्चय से शरीर आदि की, कैसा है, निश्चय से शरीर आदि पर पदार्थ की क्रिया का कर्ता पुद्गल है, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये वो निश्चय घटा दिए चारों बेटा। अब व्यवहार घटाएंगे, पर्यायार्थिक नय में व्यवहार, पर्यायार्थिक नय के विषय में व्यवहार का प्रयोग कर। आप लोग एकांत में शांति से पढ़ोगे बेटा एक बार, है ना, तो आपको बराबर ख्याल में आ जाएगा, बिल्कुल। व्यवहार से रागादिक भाव का कर्ता द्रव्य कर्म और नौ कर्म है। ऊपर क्या कहा था, निश्चय से रागादिक भाव का कर्ता आत्मा को ही कह दिया था। अब व्यवहार से, पर्यायार्थिक नय में व्यवहार घटाया है हमने, व्यवहार से रागादिक भाव का कर्ता द्रव्य कर्म या कैसा है, नौ कर्म है, बिल्कुल। व्यवहार से शुभ राग मुक्ति का कारण है। आगम में बेटा कहीं अपेक्षाओं से कथन आएगा, और अगर हमने नय नहीं समझे ना, तो कैसा है, हम अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे, बिल्कुल, है ना। अपने कहा था ना, कहीं जगह कहा कि आत्मा अजर अमर है शाश्वत, और कहीं जगह कहा है कि कैसा है, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, और एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो, और कहीं जगह बोलते कि आत्मा तो मरता ही नहीं है। अभी दोनों कथन आगम के ही हैं,
और आचार्यों के ही हैं, लेकिन एक निश्चय से है और एक व्यवहार से। अगर ऐसा हम नहीं समझेंगे ना तो हम कैसा है शास्त्रों का मर्म निकाल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं व्यवहार से शुभ राग मुक्ति का मार्ग है। व्यवहार से कहाँ है, बिल्कुल है ना, क्योंकि जब भी बेटा है ना सम्यक दर्शन होगा तो शुभ भाव में ही होगा, अशुभ भाव में सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। इसलिए उसको किस है परंपरा, हालांकि वो शुभ भाव को छोड़कर ही होगा है ना, लेकिन अशुभ भाव में कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए उसको परंपरा मोक्ष का कारण कह दिया है। बिल्कुल। अब व्यवहार से है ना और निश्चय से शुद्ध भाव मुक्ति का कारण है। व्यवहार से शुभ राग को मुक्ति का कारण कह दिया और निश्चय से किसको कह दिया है, शुद्ध भाव को मुक्ति का कारण कहा है। व्यवहार से शरीर आदि पर पदार्थ की क्रिया का कर्ता आत्मा है। व्यवहार से कहा जाता है कि शरीर आदि का, भाई मैंने नहलाया, मैंने धुलाया, मैंने खिलाया, ये अपन सब कैसा है, शरीर आदि का कर्ता आत्मा को व्यवहार से कहा जाता है। भाई मुझे फीवर आया है ना, कहते तो है ना, भाषा तो ऐसी बोलते हैं कि मुझे, ये सब व्यवहार नहीं का कैसा है कथन है। बिल्कुल। अखंड वस्तु में किसी भी प्रकार का भेद करना, वस्तु अखंड है, जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो अखंड है, और उसमें भेद का स्पर्श वाला, गंध वाला, वर्ण वाला, आत्मा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, एक अखंड वस्तु में भेद करना, कि उसका भेद करना वो सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है। ये सद्भूत क्यों लगाया बेटा इसमें? राइट है, मतलब भेद है ना बेटा, वो एक ही वस्तु में है ना। बिल्कुल। तो इस प्रकार से उसको कैसा है सद्भूत व्यवहार नय का विषय कहा गया है। बिल्कुल। और पर्यायार्थिक नय का विषय हो गया, व्यवहार नय का विषय भी है और पर्यायार्थिक नय का विषय भी। इस प्रकार पर्यायार्थिक नय में व्यवहार नय का प्रयोग हुआ, तो ये हो गया ना बेटा द्रव्यार्थिक नय में निश्चय व्यवहार का प्रयोग, और कैसा पर्यायार्थिक नय में भी निश्चय और व्यवहार का प्रयोग। कौन? हाँ हाँ, कैसे? हाँ, तो व्यवहार नय का कथन है ना, वो दो वस्तु को एक, लेकिन पर्यायार्थिक नय लगाया ना बेटा, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से है वो, है ना। इस प्रकार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों की विषयभूत वस्तु का कथन निश्चय व्यवहार की शैली में भी उपलब्ध होता है। अतः निश्चय व्यवहार नय की आधारभूत है ना, मतलब ये महल है और उसका आधार नींव कौन है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय होने से उनके हेतु कहे हैं। किनके हेतु बेटा? निश्चय और व्यवहार का हेतु कौन है? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय है। बिल्कुल ना। उक्त कथन से यह आशय भी गर्भित है कि आगम अध्यात्म का हेतु है। क्या कहा, अंडरलाइन करो इसको ना, आगम जो है वो अध्यात्म का कारण है। आगम में से ही हमने अध्यात्म निकाला है बेटा, है ना, आगम में से ही अध्यात्म निकाला, क्योंकि आत्मा का साक्षात हितकारी तो अध्यात्म ही है, तथा आगम कैसा है नींव है और कैसा अध्यात्म महल का आधार है। कारण है या साधन है, आधार कहो, कारण कहो, साधन कहो। अतः द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक और निश्चय और व्यवहार, इन दोनों युगलों को नयों के मूल भेद, मतलब दोनों ही मूल है बेटा। तो कौन किसके मूल है? आगम के मूल कौन है और अध्यात्म के मूल कौन है? बिल्कुल, दोनों को ही मूल कहा है ना, दोनों को ही मूल कहा है। तो आगम के मूल कौन है और अध्यात्म के मूल कौन है? तो आगम के मूल कौन है? द्रव्यार्थिक ने और पर्यायार्थिक ने, और अध्यात्म के मूल निश्चय ने और व्यवहार ने। तो दोनों ही, दोनों युगलों को नयों का मूल भेद मानकर भी अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि नयों के मूल भेद तो निश्चय व्यवहार ही हैं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय तो उनके हेतु होने से भी उनको कैसा है मूल कह दिया है। बिल्कुल है ना। इस प्रकार से कैसा है अध्यात्म के मूल नय निश्चय व्यवहार, आगम के मूल नय द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय है। द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय कैसे आधार है, निश्चय नय और व्यवहार नय कैसे आधे है। बिल्कुल है ना। अब देखो इसके जो क्वेश्चन आंसर से है ना वो आप कैसे हैं टिक कर लीजिए।
पहला प्रश्न है नयों के भेद कितने कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये तो बेटा है पहला ही उसमें आया है ना, स्टार्टिंग में ही अपने लिया था ना कि नय के भेद, है ना। पेज नंबर मेरे इसमें है 28 में, है ना। तो वो बेटा लगा लो वहाँ पर, ठीक है ना, पहला ना। अब मूल नय कितने होते हैं, दोनों विवक्षाएं स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल हाँ, अध्यात्म और कैसा है आगम, ये यहाँ से बेटा 29 जो पेज है ना उसका, वो सर्व नयों का मूल निश्चय व्यवहार, ये दो नय तथा द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक ये दोनों नय निश्चय व्यवहार के हेतु हैं। मूल नय कितने हैं, तो दोनों विवक्षाएं स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल। अब थर्ड है निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों के अंतर का पूरा कैसा है चार्ट के द्वारा समझाइए। ये अपन ने पूरा ये देखा ना, निश्चय और एक ये प्रश्न है कि निश्चय और व्यवहार नय में कैसा है, क्या अंतर पाया जाता है निश्चय व्यवहार में और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों में क्या अंतर पाया जाता है। ये 31 है ना, ये 31 और 32 में है, इसका आंसर है। बिल्कुल। अब अध्यात्म का हेतु आगम है, इस वचन को कैसा है स्पष्ट कीजिए। देखो ये अभी अपने लास्ट में बेटा पढ़ा है, पेज नंबर है 34 का जो लास्ट पैराग्राफ है ना, हाँ, अध्यात्म का हेतु कैसा है आगम है। बिल्कुल, है ना। तो ये उसका कैसा आंसर, ये यहाँ तक पूरा है ना, मूल नय कहा गया है। अब निश्चय व्यवहार और निश्चय व्यवहार दोनों नयों के पृथक पृथक हेतु द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय किस प्रकार से हैं, तो ये बेटा जो पॉइंट सब आए हुए हैं ना अपने यहाँ से लगा कर, है ना। कौन सा, पहले द्रव्यार्थिक नय के विषय में निश्चय नय का प्रयोग, और फिर कैसे है और द्रव्यार्थिक नय के में व्यवहार नय का प्रयोग, पेज नंबर 33 है ना, हाँ। और उसके बाद पर्यायार्थिक नय में निश्चय नय का प्रयोग और कैसा पर्यायार्थिक नय में व्यवहार नय का प्रयोग। ये 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसा है यहाँ से शुरू होता है। इस प्रकार से ये हाँ हाँ बिल्कुल 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 वही चार्ट बेटा बनाना है ना। अब अपना यहाँ पर शुरू होता है कि निश्चय नय और व्यवहार नय, 5th अपना चैप्टर है निश्चय नय और व्यवहार नय। बिल्कुल, है ना। तो निश्चय नय किसे कहते हैं और ये अब ये कैसे हैं, अध्यात्म के नय हैं, है ना, है ना। है तो दोनों विरोधी, लेकिन किसके समान, 63 के समान, 36 के समान नहीं। निश्चय और व्यवहार एक अभेद को ग्रहण करता है, एक भेद को बताता है ना। तो हैं तो कैसे हैं ये, है ना, विरोधी है, लेकिन किसके समान विरोधी हैं, हाँ 63 के समान है, 36 के समान कैसे विरोधी नहीं हैं। बिल्कुल, है ना। जैसे शतरंज के खिलाड़ी होते हैं ना, दो दोस्त हो और खेल रहे हो, है ना, और फिर क्या हो, पक्के दोस्त खेल रहे हों, तो विरोधी तो हैं, लेकिन कैसे विरोधी है, 63 के समान, 36 के समान विरोधी नहीं है। अब पढ़ते हैं ये। बिल्कुल देखो, पंचास्तिकाय संग्रह की 2 गाथाओं में से एक गाथा में लिखा है कि अरहंत की भक्ति और साक्षात मुक्ति का कारण है। वह कौन से नय का कथन हुआ बेटा, अरहंत की भक्ति साक्षात मुक्ति का, वेरी गुड, व्यवहार नय का कथन हुआ। अरहंत की भक्ति मुक्ति के मार्ग में अंतराय कारण है। ये कौन से नय का कथन हुआ, इन निश्चय नय का शुभ बंध है, निश्चय नय का कथन हुआ। वहाँ व्यवहार का अवलंबन छुड़ाकर परमार्थ तक पहुँचाना ही लक्ष्य और ध्येय है, और मूल प्रतिपाद्य बिंदु तो यही है बेटा, है ना। मूल अपना प्रयोजन तो है यही है कि व्यवहार का पक्ष छुड़ाकर निश्चय का विषयभूत जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसकी अनुभूति करना, यही हमारा कैसा है, लक्ष्य है। बिल्कुल। अब पढ़ते हैं पर नयों के निश्चय नय, ये अध्यात्म के नय हैं, और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय आगम के नय, है ना। नयों के मूल भेद निश्चय और व्यवहार नय हैं। ऐसा निष्कर्ष प्रतिफलित होने के बाद इसके विषय में विस्तार से चर्चा करने का समय आ गया है। आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के द्वारा उद्घाटित तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के कारण दिगंबर जैन समाज में निश्चय व्यवहार की चर्चा बहुत होने लगी है, परंतु अभी भी इनके स्वरूप, प्रयोग, प्रयोजन के बारे में गहन और व्यवस्थित चिंतन के अभाव में अनेक भ्रांतियाँ विद्यमान होती है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि ये निश्चय व्यवहार की 2 पार्टियाँ बन गई हैं। गांव-गांव में निश्चय व्यवहार की 2 के बुंदेलखंड में ज़्यादा देखी जाती, हमारे उधर तो नहीं देखी जाती है।
तो ये निश्चय वालों के हैं और ये कैसे हैं, व्यवहार वालों के हैं उसके नाम से। जबकि निश्चय और व्यवहार तो किसे वस्तु के निरूपण करने की कथन पद्धति है बेटा, लेकिन उसके नाम से उन्होंने कैसे दो पार्टी बना ली, एक निश्चय वाले और एक कैसे हैं, ये व्यवहार वाले हैं। मतलब है ना, जो कैसे पूजा पाठ व्रत शील संयम आदि करे वो व्यवहार वाले हैं, जो स्वाध्याय इत्यादि करे वो कैसे निश्चय वाले हैं। इस प्रकार से दो पार्टियाँ बना ली है। जबकि ये तो निश्चय व्यवहार तो वस्तु के प्रतिपादन की शैली है, कथन करने की शैली है, देखने का एक नज़रिया है नए तो इस प्रकार से अब आप लोग जाओगे ना अपने अपने नगर में, ये भ्रांतियाँ दूर करना जो निश्चय और व्यवहार की कैसी है पार्टियाँ बना ली है ना। तो आप बोलना कि ऐसे कोई दो पार्टियाँ है ही नहीं हैं। ये तो स्वाध्याय के अभाव में इस प्रकार से कैसा है, स्वाध्याय नहीं है ना, इसके कारण कैसा है, ये दो पार्टियाँ बन गई है बिल्कुल, जिससे संघर्ष है ना, अभाव में अनेक भ्रांतियाँ विद्यमान है, जिससे संघर्ष वैमनस्य भी होता जा रहा है। यहाँ तक कि श्रावक विद्वान अनेक साधु संत भी ये निश्चय वाले हैं और कैसे हैं, ये व्यवहार वाले हैं। दो पार्टियाँ, दो मंदिर, दो ग्रुप, दो पक्ष है ना, इस प्रकार सब बन गए हैं। यहाँ लिखते हैं है ना, आत्मधर्म के इसमें लिखा है ना, ये पैराग्राफ नहीं, हाँ चलो अब जो इसमें विषय वस्तु आई है ना वो अपन पढ़ते हैं। अब इसमें निश्चय व्यवहार की क्या क्या विषय वस्तु आई है। पहला चैप्टर आएगा परिभाषा, निश्चय किसे कहते हैं, व्यवहार किसे कहते हैं, उसकी विषय वस्तु। दूसरा निश्चय व्यवहार में भूतार्थ और अभूतार्थ। तीसरा है निश्चय व्यवहार में परस्पर विरोध और अविरोध। चौथा है निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध। और पांचवें में कौन सा है, निश्चय व्यवहार में क्या है बेटा, निषेध। हाँ, और फिर व्यवहार निश्चय में हे और उपाधि। इतने चैप्टर अपन इसमें पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो पहला अपन ये परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। पहला है कि निश्चय और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार की कोई दो परिभाषाएं लिखिए। आपको एग्ज़ाम्स में ऐसा प्रश्न आएगा कि कोई निश्चय और व्यवहार की दो परिभाषाएं लिखिए, तो आपको निश्चय की और व्यवहार की कैसी दो परिभाषाएं आपको लिखनी है बिल्कुल, है ना। निश्चय व्यवहार की परिभाषा अर्थात विषय वस्तु को सी समय सार की गाथा 27वीं और 7वीं के आधार पर बहुत ही सरलता से समझाया जा सकता है बिल्कुल। क्या कहा है वहाँ पर उन्होंने, इस गाथा को भी यहाँ पर कोट किया है। दो द्रव्यों की एकता, मतलब देह जीव को सर्वथा अगर भिन्न मान लेंगे तो क्या दोष आएगा, और देह और जीव को है ना सर्वथा एक मान लेंगे तो क्या दोष आएगा बिल्कुल, है ना। चलो बेटा, है ना, पढ़ो गाथा, पढ़ो आप। क्या कहा है इसमें, है ना। 27वीं गाथा समय सार की ली है कि कैसा व्यवहार नयो भासदी, व्यवहार नहीं कहता है जीवो देहो हवदि खलु एको, देह और जीव कैसा है एक ही है। ये कौन कहता है, व्यवहार नहीं कहता है। और नदु निश्चय, और निश्चय ने क्या कहता है, जीव और देह कदापि इकट्ठो कभी भी एक हो सकते नहीं है। ये कौन से नय का कथन है, निश्चय नय का कथन है। व्यवहार नय कहता है कि जीव और एक, तो आप ये बताइए कि एक है कि भिन्न है, आप तो ये बताओ। कोई आप नहीं बोले, एक बात बोलो ना, एक बात बोलो ना कि अच्छा दोनों एक हैं कि दोनों भिन्न भिन्न हैं, एक बात बताओ। हाँ, जब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं टेल, तो एक का हम प्रतिपादन कैसे करेंगे। इस दृष्टि से देखो तो कैसे हैं, व्यवहार ने से देखो तो देह और जीव एक दिखाई देंगे, और निश्चय ने से देखो तो कैसा है, दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देंगे। वो कौन सा चश्मा पे कौन सी मूवी आती ना, 3D,
वो फिल्म अगर अपन वो उसमें अगर वो जो चश्मा अपन पहन ले ना, तो अपने को वो भाला अपने पे ही फेंक रहा है, बिल्कुल, है ना। तो क्या भाला, तो वो कैसा है, व्यवहार का कथन हुआ। निश्चय ने से वो भाला मुझे स्पर्श कर सकता नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, तो इस गाथा के अनुसार जीव और शरीर के संयोग की मुख्यता से उन्हें एक कहना, क्योंकि अगर हम बेटा सर्वथा भिन्न मान लेंगे तो क्या दोष आएगा। देह और जीव को सर्वथा भिन्न मान लेंगे तो क्या दोष आएगा। एकांत का दोष हो, और अहिंसा नहीं, और अहिंसा धर्म का पालन कैसे करेंगे। भाई ये चींटी है, भाई हमको तो चींटी का आत्मा नहीं दिख रहा है ना बेटा, चींटी का शरीर ही दिख रहा है ना, शरीर सहित हमने उसको कैसा है, चींटी का जीव कहा है ना, बिल्कुल। और अगर हम इसको कैसे सर्वथा भिन्न मान लेंगे तो फिर क्या होगा। हाँ, अहिंसा धर्म का पालन ही नहीं होगा। अहिंसा पॉइंट ख्याल में आया है ना, तो अहिंसा धर्म का पालन ही नहीं होगा, है ना। कथनचित भिन्न है, व्यवहार ने की अपेक्षा से कैसे एक है, और निश्चय ने की अपेक्षा से कैसे दोनों भिन्न भिन्न। और अगर हम सर्वथा भिन्न मान लेंगे तो अहिंसा परमो धर्म का पालन ही नहीं होगा, है ना। कोई ने आके किसी को मार दिया बेटा और बोले कि नहीं, आत्मा और शरीर तो कैसा भिन्न भिन्न है, हमने मारा ही नहीं है ना। कोई ऐसा कहे तो अहिंसा धर्म का पालन नहीं होगा। तो इस गाथा के अनुसार जीव और शरीर के संयोग की मुख्यता से उन्हें एक कहना व्यवहारने का कार्य, और स्वभाव की मुख्यता से उन्हें भिन्न भिन्न कहना कैसा है, वो निश्चयने का कार्य। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं इस प्रकार, बस ये पैराग्राफ पढ़ के नहीं, चलो ये समय भी अपना हो गया है, तो इस प्रकार इसकी शेष चर्चा अपन कैसे बाद में देखेंगे कि अब कौन से निश्चय ने की कौन सी परिभाषा है, व्यवहार ने की कौन सी परिभाषा है, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसा है, ये निश्चय ने और व्यवहार ने का अपना चैप्टर प्रारंभ हुआ है, बिल्कुल। चलो बोलो बेटा, ये इसी के बेटा याद कर लो ना, है ना। हाँ बिल्कुल, है ना। ये नए के ही कैसा है, ये तुम्हें ना अपने याद हो जाएंगे ना, आप लोग को नए के ही ये अपने श्लोक कैसे याद हो जाएंगे। एक सबदो न तथा परस्य चीति द्वयोर्धाविति पक्षपात यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेवम्। एक नहीं कहता ये बंधा हुआ है, व्यवहार नहीं। एक नहीं कहता हुआ है जीव बंधा हुआ नहीं है, वो निश्चय। ये तो दोनों नयों का कैसा है, पक्षपात है। लेकिन जो तत्ववेदी हैं, तत्वज्ञानी हैं, तत्ववेता हैं, वो तो कहते हैं ये तो दो नयों का पक्षपात है। मैं तो पक्षपात से रहित कैसा हूँ, नित्य खलु चिच्वे, तो चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ, बस बिल्कुल। ये तो दोनों नयों का जिस एंगल से देखो वस्तु वैसी ही दिखाई देगी, बिल्कुल, है ना। शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। चलो जय बोलो। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। नए रहस्य नामक महान ग्रंथ की जय हो।